नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस पे हमारा ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, मैथमेटिक्स की जो क्लासेस है ये आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। पेपर 1 में कुछ टॉपिक है जो पेपर 2 में नहीं है, लेकिन पढ़ लेंगे आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। जबकि पेपर 2 थोड़ा सा टफ है। ठीक है, टफ क्या कैसे, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कल हमने मापन के विषय में देखा। मापन यानी कि किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने वो सीखा। उससे उतना ही क्वेश्चन आता है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग पेपर में देखेंगे। अब हमारा टॉपिक चल रहा था समय। समय यानी कि टाइम। देखिए, टाइम के विषय में मैंने आपको बताया, जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सेकेंड। ऐसे ही हम जब 1 2 3 4 5 60 सेकंड कर देंगे तो 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट। 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा, और 24 घंटा बराबर 1 दिन, और 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। देखिए, बात को समझिएगा। कल भी मैंने आपको समझाया था, आज ही बता दे रहे हैं। देखिए, अगर हम घड़ी की बात करें, जैसे घड़ी की बात करें तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब अगर यहाँ पे आप घड़ी में देखें तो हमेशा आपको 3 सुई देखिए, ये देखिए, एक मान लीजिए ये मिल गई सुई, एक बड़ी सी सुई रहती है, और एक ऐसी सुई रहती है जो हमेशा घूमती रहती है। ठीक है, अब ये जो घूमने वाली सुई है इसको हम कहते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई जब ये एक चक्कर पूरा करती है तो मिनट वाली एक खाना, जैसे मान लीजिए मिनट वाली ऐसे 5 खाने रहते हैं, ऐसे अगर सेकंड वाला पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो मिनट वाला एक खाना ऐसे आगे बढ़ जाएगा। यानी कि 1 मिनट वाले को एक खाना बढ़ने के लिए सेकंड वाले को पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। अगर आप देखें तो 12 तक है, और प्रत्येक में 5 खाने होते हैं। कितने? 5 खाने। तो यानी कि एक खाना क्रॉस करने के लिए 5 सेकंड जाएगी, ऐसे पूरा जाएगी तो 60। सेम मिनट वाली सुई अगर एक खाना क्रॉस करेगी तो 5 मिनट, ऐसे ही 12 खाने क्रॉस करेगी तो 60 मिनट, और तब हमारा ये 1 घंटे वाला यहां से यहां आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? जब ये सेकंड वाला एक चक्कर लगाएगा यानी कि 60 सेकंड, तब मिनट वाला एक बार घूमेगा, यानी कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। सेम चीज जब ये मिनट वाला पूरा एक चक्कर लगा लेगा यानी कि 60 मिनट, तब घंटे वाला घूमता है। इसीलिए 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, यहां तक बताने के बाद मैंने आपको बताया था कि दिन में अगर हम एक संपूर्ण दिन की बात करें, एक डे की बात करें, पूरा जो दिवस होता है उसकी बात करें तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। लेकिन आप यहां पे देख पा रहे हैं 12 घंटे। 24 कहां से आया? देखिए, अब ये 12 घंटे के पश्चात जब ये चक्कर घूम जाता है, दोबारा जब घूमता है, तो अब 12 के बाद में एक नहीं 13 बजेगा, 14 बजेगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24। ठीक है, अच्छा 1 मिनट के गड़बड़ हो गया क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1 मिनट, 20, 21, 22, 23, 24। अच्छा, ये मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बाकी सही है आपका। जो हमने लिखा है ना उसको थोड़ा हमने जगह पे एडजस्ट नहीं किया। देखिए समझिएगा, हाँ, 1 के पीछे रहेगा यहाँ 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, ये हो गया 19, ये हो गया 20, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, और पुनः 12 के ऊपर 24। ठीक है, वो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए, मतलब सजाने में लिखा हमारा बिल्कुल सही था। अब ये बात को आप समझिएगा। ठीक है, ये होती है हमारी पूरी घड़ी। अगर अब ये सुई एक चक्कर लगाई तो 12 तक गई, फिर घूमेगी तो 13 से लेकर 24 तक जाएगी, पूरा दिन हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात हमें ये आती है, यार हम 1 से 12 कब लेंगे
और 13 से 24 कब लेंगे, है ना। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था क्लास में। देखिए मैंने आपको बताया था रात 12 बजे से दिन के 12 बजे तक, रात 12 बजे से लेके दिन की बात को समझिएगा। हम कहां से शुरुआत कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं रात में 12 बजे से। रात में 12 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक को हम क्या बोलते हैं, ए एम बोलते हैं, ए एम। और ये दिन का कौन सा समय है, सुबह वाला 12 बजे तक, ठीक है। और ये जब आधी रात के बाद वाला है, आधी रात बाद वाला समय, ठीक है। तो ये हम इसको बोलते हैं ए एम, या हिंदी में बोलते हैं पूर्वाहन। क्या बोलते हैं, पूर्वाहन या पूर्वाहन, ठीक है। आप समझिएगा ये दोपहर, अच्छा पहले दिन लिख लेते हैं। दिन के 12 बजे से रात 12 बजे तक, रात 12 बजे तक, इसको हम बोलते हैं पी एम या अपराह्न। क्या बोलते हैं, अपराह्न। अब आप कहेंगे यहां भी रात 12 बजे है, यहां भी रात 12 बजे है, तो हम कैसे जानेंगे कौन एएम है कौन पीएम। बात को समझिएगा। हमने कहा शुरुआत किया है, हमने शुरुआत किया है रात में 12 बजे से। तो रात में 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, यानी कि सुबह वाला टाइम और प्लस भोर वाला टाइम लेते हुए उसको हम क्या बोलेंगे, ए एम, ठीक है। अब दिन में 12 बजे के बाद, यानी कि दोपहर के बाद से लेके रात में 12 बजे के पहले तक का जो समय होता है, देखिए यहां लिख लीजिएगा, दोपहर के बाद का समय। और ये आधी रात से पहले, आधी रात से पहले का जो समय होता है उसको बोलते हैं अपराह्न। एकदम क्लियर रहिएगा ना, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे इस समय हम वीडियो शूट कर रहे हैं, रात का 9 बज रहा है, रात का 9 बज रहा है, इसका मतलब ये है, या मान लीजिए रात के इसमें 11 बज रहे हैं। अगर इस समय 11 बज रहा है तो इसका मतलब अभी एएम चल रहा है कि पीएम। अभी 12 नहीं बजा है, 12 बजने वाला है। तो 12 बजे के पहले तक का समय जो रात का होता है वो पीएम का होता है, ठीक है। जैसे ही 12 बज जाएगा तो वो एएम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। रात में 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे के पहले तक का समय एएम होता है। वही दोपहर के 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे के पहले तक का समय पीएम होता है। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ ना हो। अब देखिए बात को समझिएगा। कभी कभी आपसे सवाल में क्या कह देगा कि 15 बजे, अब आप कहेंगे 15 बजे, 15 कहां बजता है, बजता है 1 से 12 तक आप जाएंगे। पहले 12 के बाद 13, 14, 15। 15 बजे का मतलब वो कहना चाहता है कितना बजे, 3 बजे। कितना बजे, 3 बजे। कितना बजे, 3 बजे। अच्छा, अगर हम कह दें 18 बजे, तब वो कितना कहना चाहता है, 18 बजे, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है 6 बजे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे निकल रहा है, 18 का मतलब 6, 15 का मतलब 3, कैसे निकल रहा है, समझते हैं। देखिए, जब भी हमें 1 से 12 के बीच जो टाइम दिया रहे उसको हमें करना हो 13 से लेके 24 तक। बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए दे दिया 7 बजे, अब 7 बजे कहा कि एक आदमी 7 बजे गया, 18 बजे लौटा, तो बताइए कितना देर हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे हम निकालें, उसको समझने के लिए देखिए, जब भी आपको 1 बजे, 1 से 12 बजे तक की बात कहेगा वो, मतलब 1 बजे, 4 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, और ये टाइम देके आपसे पूछे ये वाला, ठीक है, 13 बज के
13 बजे, 18 बजे, 15 बजे, या आपको ये टाइम देख के ये वाला पूछे, ठीक है। मतलब चाहे 18 बजे दे दे, चाहे 15 बजे दे दे, जितना भी दे दे, हमेशा आपको 12 घंटे का डिफरेंस करना है। कितने घंटे का? 12 घंटे का आपको अंतर करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। कितने का? 12 घंटे का, ठीक है। चाहे एएम पूछे चाहे पीएम पूछे, समझते हैं। चलिए, पहले क्लियर हुआ। कुल मिला के एएम से पीएम, पीएम से एएम, आप समझ रहिए कि एएम से हमें पीएम में जाना है या पीएम से एएम में, तो कुल मिला के 12 की कहानी रहेगी, ठीक है। चाहे हम एएम से पीएम में जाएं, चाहे पीएम से एएम में आए, हमेशा हमारे ऊपर 12 यानी कि 12 का रोल रहेगा, ठीक है। कितने का? 12 का। कैसे रोल रहेगा आगे हम सीखते हैं। चलिए, क्लियर हो गया इतना। अब हम आपको आगे चीजों को समझाते हैं, देखिएगा, अच्छे समझिएगा, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सवाल है, थोड़ा सा इसको अच्छे समझेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं। चलिए, यहाँ हम थोड़ा सा इसको आपको सिंपल लिख देते हैं ताकि आपको आसान रहे। देखिए, यहाँ रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक, ठीक है। दिन 12 बजे तक, दोपहर के पहले, दोपहर के पहले, और यहाँ आधी रात के बाद, ठीक है। अब सेम यहां हम लिख देते हैं, दोपहर नहीं, पहले लिखे दिन 12 बजे बाद से लेकर के रात 12 बजे तक। अब देखिए, 12 बजे तक मतलब आधी रात के पहले, और यहां दोपहर के बाद, ठीक है। इस टाइम को हम बोलते हैं क्या? इस टाइम को हम बोलते हैं एएम, और इसको क्या बोलते हैं? पीएम, ठीक है। हिंदी में भी हिंदी में इसको पूर्वाह्न और इसको अपराह्न, ठीक है। अब देख लीजिए, किताब में लिखा रहेगा। चलिए, अब हम समझते हैं सवालों को। इससे संबंधित कैसे कैसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, इस पे हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। पेपर में जो आए हुए प्रश्न हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है आपको बताने के लिए, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, कैसे सवाल आते ही नहीं आते, आते हैं, ठीक है। फिलहाल कब दे दे एग्जाम में पता नहीं, इसलिए हमें तैयारी तो पूरी करनी है। टॉपिक कोई भी, सब जो हमारा टॉपिक है तो हम पढ़ेंगे। अब हम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जैसे हम मोटा मोटा कह दें कि 5 बजे हमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है। हमने 5 बजे पढ़ना शुरू किया तथा हमने 18 बजे तक पढ़ा। कितने बजे तक? 18 बजे तक पढ़ा। तो हमने कितने घंटे पढ़ाई की? हमने कितने घंटे पढ़ाई की? तो आप सीधा माइनस कर देंगे, 18 में से 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। 18 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 13। हमने कितने घंटे पढ़ाई की? 13 घंटे। ये तो सिंपल था। लेकिन अब आपसे सवाल पलटता है। देखिए, आपसे कहेगा कि किसी आदमी ने या किसी बच्चे ने 5 बजे पढ़ना प्रारंभ किया। कितने बजे? 5 बजे। 13 घंटे बाद, 13 घंटे बाद समय क्या रहा या समय क्या था? ठीक है, अब आपको उत्तर देगा उसमें समय क्या था। 10 बजे, 5 बजे, ठीक है, और 8 बजे, अब मान लीजिए 9 बजे। अब समझिए, आप सवाल को समझिएगा। अब आप कहेंगे हैं ये कैसे हो सकता है? तो ये 5 बजे शुरू किया, ठीक है, मान लीजिए सॉरी, तो आसान हो गया, 6 बजे। 5 बजे शुरू किया पढ़ना, ये 13 घंटे पढ़ा है, तो 13 5 18, 18 बजे या 18 बजे वो उठेगा। तो 18 बजे मतलब कितना, बताइए जरा। तो 12 में 6 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 18, यानी कि 6 बजे। तो व्यक्ति या वो लड़का कितने बजे तक पढ़ा था? 6 बजे तक। कितने बजे तक? 6 बजे तक। हाँ,
अब इसमें AM PM की कहानी रहेगी, वो भी हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवालों को समझते हैं। देखिए अब एक एक सवाल को हम समझते हैं। इसमें कुछ सवाल दिए हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे आपके लिए। ये आपका अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो चलिए हम सवालों पर चलते हैं और अपने प्रश्नों पे जो भी दिए हैं 4-6 प्रश्नों का हम अभ्यास कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी हमारी समझ मजबूत हो जाए। देखिए सवाल दिया है, हरीश ने अपनी यात्रा शुरू की है। हरीश ने अपनी यात्रा शुरू की है 18:40 बजे। ठीक है, 18:40 पे शुरू की है। उसने अपनी यात्रा समाप्त की है 22:20 पे। 22:20 पे उसने अपनी यात्रा समाप्त कर दी। तो बताइए उसने कितने घंटे यात्रा की। सीधी सीधी बात है, 18 बजे शुरू किया था, 22 बजे खत्म किया है, मतलब हमें घटाना है। ज्यादा कौन है, ये वाला। 22:20 से यात्रा शुरू किया उसने और 18:40 उसने क्या किया है, खत्म किया है। हमको इसको घटाना है। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। जनरली हम इसको कैसे करेंगे। देखिए जनरली अगर हम घटाने की बात करें तो हम क्या करेंगे, 0 में से 0 गया 0, और ये देखिए कितना हो गया 2, 2 में से 4 नहीं घटेगा, एक इसे उधार लिया, हो गया कितना, कितना हो जाएगा उधार लेने पे 12, 12 में से 4 गया 8, और ये कितना बचा 1, 1 में से 8 जाएगा नहीं, इसे उधार लेगा, कितना हो गया 11, 11 में से 8 गया 3, कितना बचा 3 घंटे 80 मिनट। अगर हम ऐसे देखें तो हमारे हिसाब से उत्तर आएगा 3 घंटे 80 मिनट। कितना आएगा, 3 घंटे 80 मिनट। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है समझिएगा। अब ये आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा। ये है घंटा, 12 घंटे 18 घंटे, और ये है मिनट। अब यहां पे लफड़ा हो गया। कैसे, जब ये इस मिनट इसके पास गया कि भैया हमको उधार दे दो, ये बोला कितना दे दे, कहा ऐसा है 40 मिनट को 20 में से घटाना है, हमको 20 मिनट दे दो। कहा नहीं 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 बबुआ, 20 मिनट नहीं दे पाएंगे। कहे क्यों, कहे जब भी हम देंगे तुम्हें 1 घंटा पूरा देंगे। कहे अच्छा दे दीजिए। तो भैया ये 22 जब इसको देगा तो पूरा 1 घंटा दे देगा। कितना, 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट दे देगा। अर्थात जब इससे ये 1 घंटा लेगा तो ये पूरा कितना हो जाएगा 80 मिनट। 20 मिनट पहले से था, 60 मिनट उसके पास से ले लिया तो हो गया 80 मिनट। अब 80 मिनट में से 40 मिनट घटा दीजिए, कितना बचा 40 मिनट, और ये कितना बचा 21 घंटे। 21 घंटे में से 18 घंटे घटा दीजिए, कितना बचा 3 घंटा। तो इसका सही उत्तर होगा 3 घंटे 40 मिनट। ठीक है, इसलिए समय वाले सवाल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जनरली अगर आप जोड़ घटाना कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जोड़ होगा तब भी ये रूल लगेगा। हालांकि जोड़ में आसान होता है लेकिन घटाने में लफड़ा होता है। ठीक है, जब भी उधार मांगेगा, जब सेकंड वाला मिनट से मांगेगा तो 60 मिनट देगा, मिनट वाला घंटे से मांगेगा तो 1 घंटा देगा, यानी कि 60 मिनट। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझा गया आपको। चलिए अगला सवाल समझते हैं। देखिए चीजों को अच्छे समझेंगे आप, क्लियर करके कोई दिक्कत नहीं होगी, सब हो जाएगा अच्छे से। हाँ देखिए अगला सवाल हमें दिया है, घबराइए नहीं, हम प्रैक्टिस। अच्छा चलिए एक सवाल हम आपको और कर देते हैं ऐसा ही। देखिए एक सवाल और समझिएगा। एक लड़का है या एक मान लीजिए व्यक्ति है जो 13:20 पे अपने स्कूल को निकला, मान लीजिए, या अपने स्कूल को चला। ठीक है, और वो व्यक्ति 15:10 पे पहुंचा। 15:10 पे पहुंचा। तो बताइए उसको कितना टाइम लगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो गया 15:10 और ये हो गया 13:20। हमको घटाना है।
देखिए एकदम क्लियर कट तरीके से समझिएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये घंटा है, ये मिनट है। ये कहा यार 10 में से 20 तो हम घटा ही नहीं पाएंगे, लफड़ा हो गया। यहाँ पूरा ऐसे घटेगा मिनट में से मिनट, ये नहीं कि 0 में से घटा, ये उधार लीजिए, ठीक है। अब ये 10 गया इसके पास का, भैया हमको 10 मिनट देते हमारा काम हो जाता, तुम्हारे पास तो बहुत मिनट है। ये कहा नहीं बबुआ, हम तुमको 10 मिनट नहीं दे पाएंगे। कहें तब, कहें दूध मांगोगे तो खीर दे देंगे तुमको हम, लेकिन 10 मिनट नहीं दे पाएंगे। तो कहें खीरवा दे दीजिए, कहें हाँ ले लो। कहें हम तुमको 1 घंटा देंगे। अब जैसे ही 1 घंटा इधर आया, यानी कि 60 मिनट, तो जो ये 10 मिनट था अब कितना हो गया, 70 मिनट। कितना हो गया, 70 मिनट। अब 70 में से 20 मिनट घटा दीजिए, कितना बचा, 50। और इधर 14 घंटा बचा, क्योंकि 1 दे दिया था, तो 14 में से 13 गया तो 1 घंटा, यानी कि उसको विद्यालय या स्कूल पहुंचने में कितना टाइम लगा है, 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, ऐसे सवाल आपको आते हैं और अक्सर हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम मिनट और सेकंड पे ध्यान नहीं देते, समय पे तो गड़बड़ जाता है। ठीक है, अब ये गलतियां मत कीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो इस सवाल पे चर्चा हो गई। और देखिए ये सवाल आया हुआ था, ठीक है, इसके पहले वाला सवाल आया हुआ था, ये हमने आपको एक प्रैक्टिस सवाल दिया। चलिए अगला सवाल समझते हैं, और कैसे कैसे या किस किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं हम समझते हैं। अब देखिए समझिएगा, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, कहाँ गया भाई, अच्छा पहले छोटे छोटे सा, पहले आपको सिंपल से करा दे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए देखिए, एक रेलगाड़ी है स्टेशन पी से, देखिए स्टेशन पी से वो रेलगाड़ी चल रही है, कहां से, स्टेशन पी से। कब चल रही है, 8:18 AM पर। ठीक है, ओके। और उसी दिन यानी कि सेम डे पे स्टेशन क्यू पर पहुंचती है, कब पहुंचती है, 10:28 PM पर। अब देखिए यहां मैटर अटकेगा, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए स्टेशन पी से चली है 8 बजे और स्टेशन क्यू से चली है मतलब स्टेशन क्यू पे पहुंची है 10 बजे। अब आपसे पूछ रहा है कितना समय ली, तो आप तो धड़ाक से लगाएंगे, कैसे, हाँ भैया अब कर देते हैं माइनस 10 में से 10, 28 में से 8, 18 माइनस कर देंगे, सिंपल है। 28 में से 18 गया, 10 बचा, और ये 2 घंटा 10 मिनट लगा भैया, उसको हो गया काम हमारा। नहीं, गलत हो गया ये, कैसे समझिएगा। पहली बात, ये चला है AM पे, पहुंचा है PM पे, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी AM से PM में जाए या PM से AM में जाए तो 12 घंटे का अंतर होता है। कितने का, 12 घंटे का। 12 घंटा तो हमको पहले से मिल गया, प्लस ये चला था 10:28 से पहुंचा है, चला था 8:18 पे, यानी कि 10 और 2 घंटा 10 मिनट डिफरेंस यहां है, प्लस 12 घंटे का अंतर होगा क्योंकि AM से PM गया था, तो पूरा समय कितना हो जाएगा, 14 घंटा 10 मिनट। ठीक है, और यही आपका सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है और सबसे छोटा तरीका भी है सवाल को लगाने का। तो इसका सही उत्तर एकदम क्या होगा, 14 घंटे 10 मिनट यात्रा लगा है। एक तरीका और है, अब हम AM से PM को करें या PM को AM में करें, फिर करें, हम उतना मगजमारी क्यों करें, हम स्मार्ट वर्क करेंगे ना। स्मार्ट वर्क क्या है, AM से PM में आने के लिए पहले अंतर कितना होगा, 12 घंटे का, तो 12 घंटा हो गया। उसके बाद में इन दोनों में कितना अंतर है, 2 घंटे 10 मिनट का, तो 12 घंटा वो, 2 घंटा 10 मिनट ये, पूरा मिला के 14 घंटा 10 मिनट में अपनी यात्रा पूरा किया है या P से Q पे पहुंचा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे ऐसे सवाल आपको आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल समझते हैं। एक रेलगाड़ी है, और देखिए सब सवाल आए हुए हैं, देखिए मैंने ईयर भी लिख कर रखा है। ठीक है, देखिए ये जो अभी सवाल हमने लगाया वो 2014 में आया था। अब देखिए अगला सवाल है, कोई रेलगाड़ी है 6:14 पे चली है, सुबह के 6:14 AM पे चली है। ठीक है, 6:14 AM पे। अपने स्थान पे वो कब पहुंच रही है, 13 घंटा 48 मिनट बाद। 13 घंटे 48 मिनट बाद वो पहुंची है। अब बात को समझिएगा,
यहां तो AM PM है नहीं, बस सीधा सीधा बोला कि 6:14 पे चली थी, 13 घंटा 48 मिनट बाद पहुंची है। तो टाइम बताइए कब पहुंची है, टाइम बताइए कब पहुंची है। ठीक है, और आपको ऑप्शन देखिए दिया है 8:12 PM पर और 7:02 PM पर, 7:12 PM पर और 8:02 PM पर। अब देखिए मैटर अटक गया हमारे लिए। अब हम क्या करें, कैसे हम सवाल को लगाएं, ठीक है, कि हमारा आंसर आ जाए। यहां PM दिया नहीं है, अगर PM दिया होता तो हम 12 घंटे का डिफरेंस सीधा कर देते, लेकिन दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम जोड़ देते हैं। 6 बजे ट्रेन चली थी, इसमें हम जोड़ते हैं। देखिए 8 4 12 और 4 1 5 1 6 और 13 6 3 9 और 1 हो गया। यानी कि पूरा समय कितना उसने लिया है, 19:62 पहुंची है। तो एक बार बताइए 62 मिनट कभी होता है क्या, नहीं ना। 60 मिनट इसमें से निकाल के इधर लेके चले जाइए। जब इसमें से 60 मिनट इधर कर देंगे यानी कि 1 घंटा, तो ये हो जाएगा 20:02 पे। 20:02 पे गाड़ी वो पहुंची है। 20 बजे ऑप्शन में तो 20 है ही नहीं है। अब हम क्या करें, फिर आ गया 12 का रोल, तो 20 में से अगर 12 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8:02। समझ में आया? ठीक है, जब भी आपको 20 बजे आ जाए, 15 बजे आ जाए, 2 बजे आ जाए, 6 बजे आ जाए, 18 बजे आ जाए, यानी कि 12 से लेके 24 तक, 1 से लेके 12 तक जब भी टाइमिंग आएगी तो 12 का डिफरेंस होगा ही होगा। और यही टाइम का सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक है, यही सब सवाल आपको, या इतना आपको अगर समझ आ गया तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे टाइम वाले। ठीक है, ऐसे से क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं आपको, हर साल एग्जाम में 2-3 देखने को मिलते हैं। हम 1-2 पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल हम आपको और बताते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, आजकल ट्रेंड है इसका। कहाँ गया भाई, चलिए सवाल आपका है, समझिएगा इसको। हाँ, सवाल आपका है 29 अगस्त को। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सवाल आपको टफ करता जा रहा है, जैसे जैसे सिलेबस हो रहा है, बढ़ रहा है आगे, थोड़ा थोड़ा सवाल आपको टफ कर रहा है। 29 अगस्त 2019 को कोई गाड़ी 16:30 पे प्रस्थान कर रही है, यानी कि चल रही है। अच्छा, अपने स्थान पे वो कब पहुंच रही है, 31 अगस्त को। अब देखिए यहां रूल थोड़ा सा बढ़ेगा। 31 अगस्त 2019 को पहुंच रही है, कितने बजे, 8:45 पहुंचती है। अब वो कितना टाइम ली है, अब देखिए आपको AM PM कुछ नहीं दिया, आपसे सीधा पूछ रहा है आप टाइम बता दीजिए कितना समय उसने लिया। अब बात को समझिएगा, पहले अच्छे समझिएगा एकदम। 16:30 पे चली है, 8:45 पे पहुंचती है। ओके, समझिएगा। एक बात बताइए, 29 के बाद 31 आ गया, यानी कि 30 तारीख को वो पूरा 24 घंटा चली है। एकदम क्लियर करते रहिए, एकदम क्लियर। 30 तारीख को पूरा 24 घंटा चली है। 29 तारीख को चली है 16:30 पे, हमें 24 बजाना है। 24 के बाद जैसे ही 24 बजा, यानी कि रात का 12 बजा, वैसे ही 30 तारीख आ जाएगा। तो इसको 24 बजाने के लिए देखिए 16 है, आधा घंटा है, आधा घंटा और जोड़ देंगे 17 हो जाएगा। 17 यानी कि 7 घंटे 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट वो चली है कब, 29 तारीख को। 24 घंटा चली है कब, 30 तारीख को। ये 7 घंटा कहां से है, समझ में आया आपको, नहीं समझाया? देखिए मान लीजिए अभी 30 को इग्नोर मारिए, 16 बजे चली है, 16 बजे चली है, 17 बजेगा, 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 8 घंटा। आधा घंटा और हटा दीजिए, 7.5 घंटा। जब वो 7.5 घंटा चल लेगी तब 29 से 30 तारीख आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 29 तारीख को चली है कितना, 7.5 घंटे। 30 तारीख को पूरा दिन भर चली, 24.5 घंटे। 31 तारीख को चली है कितना, 8 घंटे 45 मिनट। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए हमारा उत्तर कैसे आएगा,
ये है 24 घंटा, मिनट नहीं दिया है तो मिनट की जगह 0 लिख लीजिए। फिर इसके बाद में 7.5 घंटा यहाँ चला है, 7.5 घंटा 30 मिनट इधर चला है, और इधर कितना चला है 8 घंटे 45 मिनट। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखिए ये हो गया 5 4 3 7 75 मिनट, और ये 7 4 11 11 और 8 कितना हो गया 19 2 1 3, यानी कि 39 घंटे 75 मिनट हमारी यात्रा हुई है। कितना 39 घंटा 75 मिनट। लेकिन 75 मिनट तो होता नहीं, होता तक 60 मिनट तक है, तो इसमें का 60 हटा के डाल दीजिए, इसमें हो जाएगा ये 40 घंटा और ये 15 मिनट। ठीक है, तो पूरी यात्रा कितनी हुई है 40 घंटे 15 मिनट की, और इसमें ऑप्शन में 4 नंबर है 40 घंटा 15 मिनट। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आपको टाइम से आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आता, तो आप अच्छे समझ बना लीजिए, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। ये एक थ्योरी की क्लास है, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है, बाकी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे बहुत सारे सवाल को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।